क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब जीवन में हर रास्ता बंद हो जाता है, जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, तब भी कुछ लोग भगवान पर विश्वास बनाए रखते हैं? क्या सच में भक्ति और कर्म का फल मिलता है, या ये सब सिर्फ एक दिलासा है? एक छोटे से गांव में नंद किशोर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत गरीब था। उसका घर मिट्टी का था, कपड़े साधारण थे और कई बार तो भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी अटूट श्रद्धा। वो हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता और गांव के पुराने कृष्ण मंदिर में जाकर भजन करता। उसकी एक ही प्रार्थना होती, हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मुझे आपके चरणों में स्थिर रखिए। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे नंद किशोर, भगवान भजन से पेट नहीं भरता। लेकिन वो मुस्कुराकर कहता, जिसका पालन भगवान करते हैं उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। समय बीतता गया। एक वर्ष गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, नदियां सूख गईं और लोगों के घरों में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। नंद किशोर की स्थिति और भी दयनीय हो गई। उसकी पत्नी बीमार पड़ गई और उसके छोटे बच्चे भूख से तड़पने लगे। लेकिन फिर भी वो हर दिन मंदिर जाता रहा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, क्या भगवान सच में हमारी सुनते हैं? हमारे बच्चे भूखे हैं, मैं बीमार हूँ, फिर भी आप बस भजन करते रहते हैं। नंद किशोर की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने शांत स्वर में कहा, प्रिय, भगवान कभी किसी को कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए परीक्षा लेते हैं। उसी दिन गांव में एक साधु आए। उनका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में अद्भुत शांति थी। वो सीधे मंदिर गए और वहां बैठकर ध्यान करने लगे। नंद किशोर ने उन्हें प्रणाम किया। साधु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, तुम्हारे मन में बहुत पीड़ा है, पर विश्वास भी उतना ही गहरा है। नंद किशोर आश्चर्य में पड़ गया। उसने अपने सारे दुख उन्हें बता दिए। साधु ने कहा, बेटा, क्या तुमने कभी ध्रुव की कथा सुनी है? नंद किशोर ने कहा, नहीं गुरुदेव। साधु ने कहा, प्राचीन काल में एक बालक था, ध्रुव। उसके पिता राजा थे, लेकिन उसकी सौतेली माता उसे बहुत कष्ट देती थी। एक दिन उसे अपने पिता की गोद में बैठने से रोक दिया गया और कहा गया, अगर तुम्हें ये स्थान चाहिए तो भगवान की कृपा प्राप्त करो। वो बालक आहत हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। वो जंगल चला गया और भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करने लगा। छोटा सा बालक, ठंडी रातें, भूख प्यास, लेकिन उसके मन में केवल एक ही नाम था, नारायण। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि तीनों लोक हिलने लगे। अंत में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उसे ऐसा स्थान दिया जो अटल है, ध्रुव तारा। साधु ने नंद किशोर की ओर देखा। देखा बेटा, जब एक छोटा बालक इतनी कठिनाइयों में भी भगवान पर विश्वास रख सकता है, तो तुम क्यों नहीं? नंद किशोर की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने प्रण लिया, मैं किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी की तबीयत अत्यंत खराब हो गई। गांव के वैद्य ने कहा, अगर तुरंत औषधि नहीं मिली तो इन्हें बचाना कठिन है। औषधि बहुत महंगी थी और नंद किशोर के पास एक पैसा भी नहीं था। वो गांव के लोगों के पास गया, मदद मांगी, लेकिन सभी ने मना कर दिया। किसी ने कहा, पहले अपने परिवार का सोचो, फिर भगवान का। किसी ने हंसते हुए कहा, अब भगवान ही बचाएंगे तुम्हारी पत्नी को। उस रात नंद किशोर मंदिर गया और भगवान के सामने बैठकर रोने लगा। हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? मंदिर में गहरा सन्नाटा था। दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी। तभी एक आवाज आई, क्या तुम्हारा विश्वास इतना कमजोर है? नंद किशोर ने पीछे मुड़कर देखा, वही साधु खड़े थे। साधु बोले, जब सब कुछ छिन जाए तब भी जो व्यक्ति भगवान को नहीं छोड़ता वही सच्चा भक्त है। आज तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। नंद किशोर ने आंसू पोंछे और कहा, मैं अपने प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह वो घर लौटा। उसकी पत्नी की हालत और बिगड़ गई थी, बच्चे रो रहे थे। उसी समय एक रथ गांव में आया। उसमें एक प्रसिद्ध वैद्य थे। वो किसी और काम से जा रहे थे।
लेकिन अचानक उनका रथ वहीं रुक गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक लिया हो। उन्होंने नंदकिशोर के घर की ओर देखा और अंदर चले गए। पत्नी की हालत देखी और तुरंत उपचार शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसकी पत्नी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। गांव वाले हैरान थे। कुछ दिनों बाद गांव में वर्षा होने लगी। सूखे खेत हरे भरे हो गए और नंदकिशोर के छोटे से खेत में सबसे अच्छी फसल उगी। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब उसके पास आकर कहते, तुम्हारा विश्वास सच में महान है। एक दिन नंदकिशोर फिर मंदिर गया। उसने भगवान के सामने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, आपने मेरी परीक्षा ली, लेकिन मुझे कभी छोड़ा नहीं। तभी उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे भगवान स्वयं कह रहे हों, जो व्यक्ति सच्चे मन से कर्म करता है और मुझ पर विश्वास रखता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। नंदकिशोर का जीवन धीरे धीरे बदल गया, लेकिन उसके मन में अब अपार शांति थी और गांव के लोग अब उससे सीख लेने लगे। याद रखिए, दुख